बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब जियो न्यूज़ मैंने सुनी और वहाँ पर एक जियो न्यूज़ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी और वो ये थी कि आज एडिशनल सेशन जज जो कि बेसिकली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, क्योंकि वो बेचारे उनको पता है नहीं किसी बात का। वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको एडिशनल सेशन जज क्यों नहीं कहना चाहिए और क्यों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहना चाहिए। तो कहते हैं जी कि आज एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत ने बहुत बड़ी कार्रवाई करनी है और आज सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी और आज सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला आ जाएगा। अब मैं सोचने लग गया भाई ये किस केस की बात हो रही है और कौन सा ऐसा फ़ैसला आने वाला है जो अचानक से उस बेचारी को उठाकर किसी समंदर में दफना दिया जाएगा या उसको कोई फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कौन सी ऐसी तौहीन अदालत है, हुआ क्या है। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आज क्योंकि डेट ऑफ हेयरिंग थी, वो जो हद के इज़्ज़त का दावा किया था रहमान मलिक ने, उसके ऊपर आज डेट ऑफ हेयरिंग थी। नासिर जवेद राना साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं इस्लामाबाद के, उनकी अदालत में। एडिशनल जब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जब ये अथॉरिटी सिविल मैटर को सुन रही होती है, ये जो डैमेजेस का केस है या ये जो हम डेफमेशन में जाते हैं, हद के इज़्ज़त का दावा करते हैं, ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है और डिस्ट्रिक्ट जज से मुराद ये होता है कि फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसको सुनते हैं। तो जब भी ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, जब ये कोई सिविल मैटर सुन रहा होता है, चाहे वो नीचे से आई हुई अपीलें हैं, चाहे वो नीचे से आई हुई कोई रिवीजन है या कोई डायरेक्ट सूट फाइल हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। हम उसको एडिशनल सेशन जज नहीं कहते। एडिशनल सेशन जज तब कहा जाता है जब वो कोई क्रिमिनल मैटर सुन रहा हो, तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है एडिशनल सेशन जज। तो हमेशा जो मेरे दोस्त हैं, कुछ उसमें लॉ के स्टूडेंट भी हैं मेरे सुनने वाले, तो मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाने चाहिए, क्योंकि जियो जंग वाले तो नालायक हैं, उनको तो नहीं पता। काश उनको ये पता होता कि वो जब अदालतों के बारे में कोई ख़बर देने लगे हैं तो इतना तो उनको सेंस होना चाहिए कि उस जज को हमने पुकारना कैसे है, वो जज है कौन, उसका ओहदा क्या है। तो वो बेसिकली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। आज उनके पास समाअत हुई है और वो बड़ी दिलचस्प समाअत है। लतीफ़ खोसा की जो पूरा आज पैनल है वो अदालत में पेश हुआ है और आज अदालत में जब पेश हुए हैं, अदालत में पेश होने से पहले उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा है कि आज तौहीन अदालत के दरख्वास्त के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या होगी? जब भी आपको सिविल सूट फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करने के साथ आप एक इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन देते हैं जिसको हम इंटरम स्टे कहते हैं, और ये कहा जाता है कि किसी को रोका जाए कि वो ये ख़ास काम ना करे। अब वो अदालतें क्या करती हैं कि सेम डे जिस दिन आप दावा फाइल करते हैं उसी दिन आपको इंटरम रिलीफ दे दिया जाता है और जिस शख्स के ख़िलाफ़ आप गए हैं अदालत उसके ख़िलाफ़ हुक्म जारी कर देती है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक आपको रिस्ट्रेन किया जाता है कि आप ये ख़ास काम न करें। अब इसमें यह कहा गया था कि आप रहमान मलिक और इन लोगों की जो आप उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ हैं या उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ आप मीडिया के ऊपर या आप मुख्तलिफ चीज़ें शेयर कर रही हैं, उससे आप बाज रहे हैं, उनको रिस्ट्रेन कर दिया गया था। अब ये सारी चीज़ हमें नज़र आ गई और हमने देखा कि ये ठीक है, लेकिन ये आम रूटीन में हर सिविल मैटर में ऐसे ही होता है। जब कोई इंटरम रिलीफ मिलता है उसके बाद उस इंटरम रिलीफ के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आती हैं और ये जर्नल कार्रवाई है और तौहीन अदालत की दरख्वास्तें 3-3 साल चलती हैं और उसके ऊपर कुछ होता नहीं है। मैंने अपने इतने अरसा की प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा सिविल मैटर्स में कि कोई बहुत बड़ा आर्डर हो गया हो। बहुत कम केसेस में तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। लेकिन इन्होंने ये जो जियो जंग ग्रुप है, क्योंकि ये माफिया को बचाना चाहता है, ये जैसे क्रिएट करते हैं एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जैसे ये कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें वो फिर मौका पे सज़ा सुना देती हैं। तो मैं ये समझा कि शायद कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है शायद उसमें कोई तौहीन अदालत हो गई है उस बेचारी के ख़िलाफ़। अब जब मैंने ये सारी कार्रवाई देखी तो हमारे टीम मेंबर्स मौजूद थे अदालत में, उन्होंने जब मुझे वो सारी कार्रवाई बताई तो उसके मुताबिक अहवाल ये है कि जब रहमान मलिक की तरफ से वकला पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब हमने अरबों रुपए का हर्जाने का 50 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस है। रहमान मलिक अब ये कहते हैं कि मेरी जो ऑनर है या मेरी जो रिस्पेक्ट है, जो मेरी इज़्ज़त लूट ली गई है, वो 50 अरब रुपए उसकी कीमत है और वो मुझे दिलवाई जाए ताकि मेरी इज़्ज़त वापस आ जाए। तो वो हर्जाना है, डैमेजेस क्लेम किए हुए हैं
और 7 तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी हुई है, उसके ऊपर नोटिस जारी हुए थे। और ये जो सिविल प्रोसीजर होता है इसमें हमेशा एक तरीक़ाकार होता है, पहले नोटिस जारी होते हैं, वो कोई रिसीव नहीं करता, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा नोटिस जारी होता है, फिर कहा जाता है कि इसमें TCS करवा दें उसके एड्रेस के ऊपर, वो कोई नहीं रिसीव करता। फिर चिस्पानगी के आर्डर होते हैं, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ के हुए थे, चिस्पानगी के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर उसके ख़िलाफ़ अखबार का आर्डर होता है, और अखबार के बाद भी कोई ना आए तो फिर एक्सपार्टी होता है। और ये जो जितने रिस्पोंडेंट्स होते हैं इनकी कोशिश होती है कि जब अखबार का आर्डर हो जाए फिर ये जाकर पेश होते हैं, ये पहले पेश ही कोई नहीं होता। लेकिन इन्होंने ये बनाया हुआ था कि शायद आज कोई ऐसा ऑर्डर ये पास करवा लेंगे कि कुछ होगा। जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई है तो अदालत ने पूछा कि उनकी तरफ से कोई जवाब आया है या कोई नोटिस आए हैं, जिसके ऊपर अदालत के जो अहलकार थे उन्होंने बताया कि नोटिस रिसीव नहीं हुए, जिस एड्रेस के ऊपर इन्होंने नोटिस भिजवाए थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, और किसी ने नोटिस वसूल नहीं किया और कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। जो रहमान मलक की तरफ से और बिलावल जरदारी की तरफ से पैनल था, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, वो पेश नहीं होते ना हूँ, लेकिन आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर आप हर हाल में आज कोई फ़ैसला सुनाएं और उसको तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई जाए और उसको 6 माह के लिए जेल भेजा जाए। अदालत ने कहा कि आप सीनियर वकला हैं, आप सारी चीज़ें जानते हैं और ये सिविल मैटर है। अब ये जो लतीफ़ खोसा क्योंकि ख़ुद तो मौजूद आज नहीं थे, उनकी जो चैम्बर्स के सीनियर्स हैं वो पेश थे, और ये जो चैम्बर है ये क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है, सिविल मैटर्स को डील नहीं करता। तो अदालत ने कहा कि आपके नॉलेज में होगा कि जब भी सिविल मैटर में कोई दरख्वास्त दी जाती है तो जब तक उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस की कार्रवाई पूरी ना हो जाए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरा फिर ये होता है कि जब नोटिस में वो अदालत में पेश हो जाए तो फिर उसको हक दिया जाता है जवाब जमा करवाने का, और जब तक वो अदालत में जवाब जमा ना करवा दे या अदालत उसका राइट क्लोज ना कर दे उस वक्त तक अदालत फ़ैसला नहीं दे सकती। आप कैसे कह सकते हैं अदालत से कि आज ही उनको तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई जाए? अदालत ने कहा कि आप सिविल प्रोसीजर को जानते हैं और ये सिविल प्रोसीजर में कोई ऐसी, या तो आप अमेंडमेंट ले आए होते, आप लोग सारी ज़िंदगी आपने हुक्मरानी की है, यही अल्फाज थे कि आप लोग आज भी पार्लियामेंट में बैठे हैं और पहले भी पार्लियामेंट में थे, या तो आपको अमेंडमेंट ले आते, क्योंकि आप अमेंडमेंट नहीं ले आए और हमने CPC के मुताबिक फ़ैसला करना है, और CPC हमें पाबंद करती है कि जब कोई दरख्वास्त आएगी उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी होंगे, नोटिस की सारी कार्रवाई पूरी होगी, और ये CPC ने ही लिखा है कि पहले नोटिस जारी होंगे, फिर उनको जो मुख्तलिफ डाक के ज़रिए नोटिस उनके घर भिजवाए जाएंगे, फिर भी नहीं आएंगे तो फिर चिस्पानगी होगी, फिर भी नहीं आएंगे तो अखबार होगा। ये CPC ने लिख दिया है, जिसके ऊपर नासिर जवेद राना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फरमाया कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम तो इस लिखे हुए के पाबंद हैं। अगर आपको इस लिखे हुए से कोई तकलीफ़ है तो आप पार्लियामेंट में बैठे आप जाएं और इसको चेंज कर दें। अगर चेंज हो जाएगा तो जो आप चेंज करवा देंगे, जो अमेंडमेंट ले आएंगे, अदालतें पाबंद हैं, फिर उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगी। और अदालत ने कहा कि अगर आप इस तरीके से कोई अमेंडमेंट करवा लेते हैं कि 3 दिन का नोटिस है और 3 दिन के नोटिस में कोई पेश नहीं होगा तो अदालत अगली डेट पर फ़ैसला सुनाएगी, तो फिर अदालत पाबंद है, अदालत फ़ैसला सुनाएगी और वो अदालतों के फ़ैसले नज़र आने लग जाएंगे। लेकिन जब आप उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे और पुराने कवानीन है जो इस वक्त तक मौजूद हैं तो फिर अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अदालतों ने प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जो पैनल था वकला का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने गुस्से का इजहार किया अदालत से। अदालत ने कहा आप धीमे लहजे में बात करें, आप इस वक्त किसी असम्बली के फ्लोर पर या अपने किसी जलसे में नहीं खड़े, आप वो बात करें जो अदालतों में, जो अदालतों के डेकोरम के मुताबिक हो। आपने इंटरम रिलीफ मांगा, अदालत ने आपको इंटरम रिलीफ दे दिया, क्योंकि अदालत के पास अख्तियार था कानून के मुताबिक कि वो दिया जा सकता है। आपको रिलीफ दे दिया गया, उसके बाद नोटिस जारी हो गए। अब आपको कोई अलग से रिलीफ नहीं दिया जा सकता, जो प्रोसीजर के तहत रिलीफ है वही है। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि उसने पहले इतनी वीडियोस शेयर की हैं, उसने पहले इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, पहले उसने इतने ट्वीट किए हैं, और अब वो मज़ीद धमकियां दे रही है कि मैं इनको नंगा कर दूंगी, मैं इनके ख़िलाफ़, मेरे पास और बहुत सारा मटीरियल मौजूद है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसके ख़िलाफ़ कुछ शाये करने जा रही है, पब्लिक करने जा रही है। अगर अब उसको ना रोका गया, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की गई तो इरेपरेबल लॉस होगा
और फिर हमें इस हद के इज़्ज़त के दावे का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो अदालत ने कहा कि आप उसके लिए फिर कोई और रेमेडी जाएँ, आप जाकर कंप्लेंट फाइल करें, आप जाकर इसको क्रिमिनल कार्रवाई में लेकर जाएं और आपको रिलीफ मिल जाएगा। जो आप दावा लेकर आए हैं उस दावे के मुताबिक जो रिलीफ कानून के मुताबिक बनता है वो आपको मिलेगा, और नहीं बनता तो नहीं मिलेगा। और अगर आप ये कहें कि आप अदालत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आप अदालत के साथ ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, या आपको ये जोम होगा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या आप सेनेटर्स हैं या आप हुकूमतों में रहे हैं और उधर एक फॉरेनर है और वो उसका कोई यहाँ पे नहीं है और वो अकेली है और अदालत उसके ख़िलाफ़ कोई भी ऑर्डर पास कर देगी, तो अदालत ने किसी शख्स को देखकर फ़ैसला नहीं करना होता, अदालत ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। और कानून ये कहता है कि जब तक नोटिस की कार्रवाई पूरी नहीं होती और अगर वो पेश हो जाए तो जब तक उसका जवाब नहीं आता तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और अदालत ने इस केस को 8 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया। आज क्या तारीख़ है? आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई से 8 सितंबर को मुलतवी कर दिया। हालांकि जो सिविल अदालतें हैं जिनमें कार्रवाई होनी है वो 5 अगस्त से उनके ऊपर ये जो छुट्टियां हैं उसके बावजूद 5 अगस्त से उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो अदालतें सिविल अदालतें खुल जाएंगी, उसके बावजूद अदालत ने उनके बिहेवियर की वजह से, उनके गरूर की वजह से और उनकी बदतमीज़ी की वजह से अदालत ने 8 सितंबर की उसमें तारीख़ कर दी है। और ये जो जियो जंग ग्रुप आज सुबह से न्यूज़ चला रहा था कि आज सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, आज वो जेल में चली जाएगी, आज तौहीन अदालत की तलवार उसके सर पर लटकने लगी है। और वो जो बाज नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पर, वो आज खामोश हो जाएगी और ऐसा कुछ ना हुआ। सिंपल नोटिस का दोबारा नोटिस करवाए जाने का हुक्म हुआ है। वो अदालत से ये कहते रहे कि जनाब फिर सिंपल नोटिस ना करें, चिस्पानदगी का आर्डर कर दें, हम चिस्पानदगी करवा देंगे ताकि वो अदालत में पेश हो। अदालत ने कहा अभी एक दफ़ा नोटिस हुए हैं और एक दफ़ा नोटिस की बुनियाद पर चिस्पानदगी का आर्डर नहीं होता, दोबारा नोटिस करवाएँ, उनको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उसको नोटिस भिजवाएँ, उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अदालत जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई करेगी और आपको इंतज़ार करना होगा। मैं आपको पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये बेसिकली बिलावल जरदारी सारा कुछ करवा रहा है और लतीफ़ खोसा कोई रहमान मलिक की वजह से नहीं अदालतों में या जाकर पेश होता, या कोई रावलपिंडी या इस्लामाबाद की लोकल क़यादत की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर पेश नहीं होता। वो उसके पीछे जहाँ पर आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ये उन्हीं केसेस में जाता है। और अब बिलावल जरदारी को ख़तरा ये है कि वो अब उसके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं या उसके और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ उनके जो काले करतूत हैं अब वो दोबारा खुलकर सामने आने वाले हैं और वो दोबारा अब उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और वो सिंथिया रिची उनको शेयर करने वाली है। सिंथिया रिची मुझे ये लगता है कि आज की तारीख़ का इंतज़ार में थी कि आज ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये पोस्टपोन हो जाए, ये मुलतवी हो जाए, उसके बाद वो अगला अपना जो शार्ट है वो खेलेगी और अब वो तैयार है। अब ये अगले आपको चंद दिनों में नज़र आएगा क्योंकि बिलावल जरदारी की चाल नाकाम हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। अब उनकी और कोई चाल बची नहीं है। उनकी जो FIA के पास दरख्वास्त पेंडिंग है वो वैसे कि वैसी पड़ी है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIA की तरफ से भी उनको शर्मिंदगी का सामना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी रुसवाई है और जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से भी पिसपाई है। ऐसे में अब सिंथिया रिची के पास टाइम आ गया है कि वो इन सारी चीज़ों को सामने लेके आएगी। ये जो सारा दिन जमहूरियत का राग अलापते हैं और ये जो सारा दिन जमहूरियत बचाने की बातें करते हैं और ये जो 18वीं तरमीम को बचाने की बातें करते हैं, इनका जो असल चेहरा है जिसको कौम जानती है, लेकिन मज़ीद हक़ुल यकीन के लिए ज़रूरी है कि कोई मज़ीद जो इनके करतूत हैं वो सामने आए और ये अपने अंजाम को पहुँचें और इन्होंने ये जो अंधेर नगरी मचाई है वो अंधेर नगरी का ख़ात्मा हो और उजाला हो, सहर हो और पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तानी लोग इन ज़ालमों के गैज़ व गज़ब से और इनकी नजासत से महफूज रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।